बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ पूरी दुनिया तीसरी जंग की तरफ जा रही है। इसराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला, उसके बाद ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला, और उसके बाद खलीज ममालिक में सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी, मिस्र, यमन और दीगर ममालिक में हजारों शहादतें हो चुकी, और शायद हजारों मजाइल और ड्रोन दागे गए, जिसमें लातादाद नुकसान हुआ, खरबों डॉलर का। पूरी दुनिया इस वक्त चीख रही है कि अमेरिका की गलती, इसराइल की जल्दबाजी, इस्लाम के बुग़्ज़ इस्लाम में मारे लोगों ने ईरान पर हमला किया, और ईरान की जवाबी कार्रवाइयों और सिलेंडर ना करने पर अपनी बड़ी क़यादत की शहादत के बाद जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं, और जिससे पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइस 20 से 25% खुसूसन पाकिस्तान में बढ़ रही है, और गैस के ज़खायर की किल्लत पैदा होने के बाद यह इम्कान आता है। और पाकिस्तान में याद रखें कि 28 से 30 दिन से ज्यादा ज़खायर है ही नहीं आए। ऐसे में ये जंग खुदा ना खासा चंद दिन और रहती है तो क्या होगा। गुज़श्ता रोज अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोबारा कहा कि हम ईरान पर पूरी ताकत से दोबारा हमला करेंगे। भाई, अगे मामेओ उथे आमत अकेले बन रहे हो। हजारों मजाइल, दुनिया का जदीद त्यारा ड्रोन, मिडल ईस्ट की आपने एयर बेसिस इस्तेमाल की, जिसके जवाब में मिडल ईस्ट में भी ईरानी जवाब हुआ। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी, बगग्राम पर हमले से लेके अफगानिस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी। ऐसे में पूरी दुनिया, रशिया और चीन ने ऐलान किया है कि वो किसी भी तौर पर ईरान को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। ईरान एक मुसलमान मुल्क है, उन्होंने कहा अमेरिका और इसराइल को मनमानी करते हुए ईरान पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। यहां तक कि चीन ने सैटेलाइट इंफॉर्मेशन भी ईरान को बाज मीडिया के मुताबिक देनी शुरू कर दी। रूस ने यूरोप को धमकी दी है, अगर ये अमेरिका ने जंग बंद ना की तो वो उनकी गैस लाइन सप्लाई बंद कर देंगे, और उससे हजारों 50,000 से ज्यादा फ्लाइटें मिस हो गई हैं। पूरी दुनिया तीसरी जंग की वजह से सख्त परेशान है। कतर ने पाकिस्तान को गैस लाइन देने पर सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा फिलहाल हम गैस इतनी नहीं बना रहे और कल को महंगे दामों देंगे, और पाकिस्तान शायद ये ना ले सके। एक तरफ पूरी दुनिया का फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो रहा है। नाज़रीन, देखा आपने कि एक तरफ रशिया, चीन आखिरी हद तक जा रहे हैं, इस्लामी ममालिक आपस में लड़ रहे हैं, लाखों पाकिस्तानी ओवरसीज इस वक्त मिडल ईस्ट में रहते हैं, मशरिक़ वस्ता में रहते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी देखें, एक तरफ अफगानिस्तान वगैरह, लेकिन ये मौजूदा निजाम, मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर, जिसने 8 फरवरी 2024 को नाम पे जिस पर वोट पड़े, उसे इंसाफ देने से गुरेजा है। यहां तक कि पूरी दुनिया मुल्क में अमन कायम करने के लिए, मुल्क में दुनिया में अमन कायम करने के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं। मिस्र हो, दीगर ममालिक हो, पेट्रोल की किल्लत, गैस का बहरान, पाकिस्तान माशी तबाही के दहाने। लेकिन हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी देखें कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए 26वीं नैब तरमीम की, और अब नैब के नजीर भट्ट सब जो चेयरमैन थे या हैं, कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी की जा रही है, जबकि कानून ये था, आइन ये था कि अपोजिशन लीडर से के साथ मिलकर वजीर आज़म, इलेक्शन कमिश्नर और नैब के चेयरमैन का करेंगे। नाज़रीन, इस मुल्क की हैरत देखें। ये मुल्क के हुक्मरान शायद ताकत के नशे में अंधे हो चुके हैं। और भाई, अदारों को मजबूत करो, शख्सियात का क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान में कई चेयरमैन नैब आए, सैफुर रहमान से लेके पता नहीं कौन कौन आया, कौन कौन गया। कई वजीर आजम गए, कई आर्मी चीफ गए, कई चीफ जस्टिस गए, कई साफी आए और किसा पराना हो गए। लेकिन इस मुल्क पाकिस्तान में
ایران میں امریکہ کی مذمت کرنے کی بجائے ایران پر حملے کی، اسرائیل کی مذمت کرنے کی بجائے ایران کے ساتھ تو ہمدردی لیتے ہیں لیکن امریکہ کا نام نہیں لیتے، اور عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے اب چیئرمین نیب کی توسیع کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ستم ظریفی دیکھیں، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، ہر تیسرے دن لگڑ بگڑ چمچے کرچے ملک میں موجودہ حکمرانوں کی چمچہ گیری کرتے ہوئے آئین قانون اور انسانی حقوق کو پامال کرتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی بہنیں عظما نے آج بھی، اور علیمہ خان، ان کے وکیل سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جنید سہیل افریدی، جنید اکبر خان، اور پی ٹی اے کی قیادت جو جیل میں ہے، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود رشید، اور پاکستان کی 80% آبادی عمران کے لیے، انصاف کے لیے عدالتوں پر بھی دستخط دے رہی ہے، پی ٹی اے پاکستان طریقے انصاف، پی ٹی اے کی پوری قیادت، لیکن وہاں انصاف نہیں مل رہا، چھوٹے چھوٹے اعتراض کر کے واپس کیا جائے۔ 2 کیسوں میں سزا ہے، ایک تو القادر ٹرسٹ جو پاکستان میں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھانی تھی، جو حکومت کے پاس پیسہ، دوسرا توشہ خانہ 2 جو پیپلز پارٹی اور زرداری خاندان اربوں لے چکے ہیں۔ لیکن ان کی ترجیح دیکھیں کہ پاکستان کو جنگ سے نہیں بچانا، تیل ختم ہو رہا ہے، آئل کے ذخائر دستخط دے رہے ہیں، بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے، لیکن کبھی الیکشن کمیشن کی مدت ملازمت ختم ہو گئی، وہ بغیر مدت ملازمت کے چلتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے، عدالتیں سرفراز ڈوگر جو 15ویں نمبر پہ گئے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، 2 کیسوں میں ضمانت، 200 سے 300 مقدمات درج کر لیے گئے۔ وہ خدا کے لیے جو بندہ اس ملک میں 3.5 سال اقتدار میں رہا، بانی پی ٹی اے عمران خان، لیکن اس کے علاوہ جو 40-50 سال سے اقتدار میں پیپل پارٹی اور نون لیگ یعنی کہ زرداری خاندان اور شریف خاندان، اس نیب کے چیئرمین کو ان کا ایک کرپشن کا کیس نہیں نظر آیا، ان کو ریلیف پہ ریلیف، پیپل پارٹی نے نون لیگ پر اربوں خربوں روپے کی منی لانڈرنگ، سوئس سکینڈل، اربوں روپے کے سرے محل، اور پاکستان سے سب سے زیادہ 4 سالوں میں منی لانڈرنگ ہوئی، کسی ایک کرپٹ آدمی کو سزا نہیں دی گئی۔ بیوروکریسی کے 3-5 سے زیادہ افسروں کو میں جانتا ہوں جن کی اربوں روپے پرتگال اور دیگر ممالک میں پراپرٹی بنائی گئی، ان کی انکوائریاں بھی شروع ہوئی، ایمانداری سے خبر دے رہا ہوں، لیکن انہیں کسی کو نہیں چھیڑا۔ ایک طرف افغانستان میں پاکستان میں حملہ کرا ہے، بلوچستان ویسے دہشت گردی کی لپیٹ میں، کے پی کے ویپن لپیٹ کی لپیٹ میں، ایران، افغانستان، ایران، اسرائیل پر دھماکہ جنگ، لیکن عمران خان اندر رکھے، وہ تھوڑی سی تو اس ملک کے ساتھ بھی وفا کر لو ظالموں، کیا کر رہے ہو؟ ایک شخص کی مخالفت میں کیا ملک کو آپ ترقی کی طرف لے جاؤ گے؟ ناظرین، اس پہ کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے ضرور چاہیے، آپ کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے ضرور چاہیے، کیا یہ ملک میں موجودہ حکمران مسلمانوں ممالک کو اکٹھے نہیں ہونا چاہیے، ملک میں یکجہتی نہیں ہونی چاہیے، اتحاد نہیں ہونا چاہیے، دشمن کے خلاف ہمیں ایک مٹھ بن کے نہیں ہونا چاہیے، کہ عمران خان کو جیل میں رکھ کے کمزور ترین لاغر حکومت کو رکھ کر دنیا میں توانائی آباد نہیں بنا سکتے؟ ناظرین، یہاں تک کہ متحدہ عرب امارات کے ارب پتی کاروباری شیخ خلف البتور میں انہوں نے انہوں نے ایک ٹویٹ ان کا گردش کر رہا ہے ایکس پہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کھلا خط میں سوال کیا ہے کہ انہیں یہ حق کہاں سے حاصل ہوا کہ وہ ہمارے خطے خلیجی ممالک اور مشرقی وسطی کو جنگ کا میدان بنائے۔ تو میرا موجودہ حکمرانوں اور ان کو چلانے والوں سے ہے، آپ کو حق کس نے دیا کہ آپ عدلیہ کو 26ویں 27 میں ترمیم کرو؟ سیاست دانوں کو، چاہے پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی کوئی بھی ہو، انہیں پرامن احتجاج سے روکو، اظہار رائے پر پابندی لاؤ، صحافیوں پر پابندی کرو۔ جسٹس منصور علی شاہ جیسے کریڈیبل جسٹس کو روک کر ریزائن دینے پر مجبور کر کے یہ افریدی اور آئینی عدالت کے سربراہ اس جج کو بلاؤ جسٹس امین الدین، جہاں انصاف کے وکلا کے مطابق امید ہی نہیں ہے، جہاں ووٹنگ سے حکومت تعینات کرتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں، آپ پرائرٹی دیکھیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے دیجیے گا یہ ملک کیا ہے۔ یہاں تک کہ بی بی سی کہتی ہے کہ برطانیہ کے 4 جنگی طیارے قطر روانہ، آذربائیجان کا مبینہ ایرانی ڈرون حملے پر جوابی کارروائی کا عہد، خلیجی ممالک دفاع کا حق رکھتے ہیں، مشترکہ اعلان۔
दूसरी तरफ ईरान बाद या दर्जनों मरतबा कह चुका है कि हम हर उस मुल्क पर हमला करेंगे जिसकी सरजमीन पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगी। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर ईरान TTP अफगानिस्तान की जमीन हमारे खिलाफ होगी तो हम वहां कार्रवाई कर रहे हैं। हमें इस पे भी सोचना होगा। हमें उम्मा को इकट्ठा करना है। हम तो अपने मुल्क को तकसीम दर तकसीम कर रहे हैं। अदारे राय पर पाबंदी, अदलिया पर पाबंदी, पुरअमन एहतजाज पर पाबंदी, यहां तक कि अमेरिका जैसा मुल्क अपने आप को सुपर पावर कहता है, पाकिस्तान में अपने सफारत खाने बंद करके हजारों खलीजी ममालिक में अपने लोगों को अपने मुल्क में वापस ले जा रहा है अरबों रुपए लगाकर। और पाकिस्तान में एक लीडर को जेल में रख के लिए आईनी अदालत बनाई गई। सुप्रीम हाई कोर्ट में सरफराज डोगरो 15वें नंबर पे लगाया गया। चेयरमैन नैब की तरदीद की जा रही है और 2 केसों में उनकी जमानत नहीं हो रही। तुम कत्ल करो कि करामत करो। दूसरी तरफ एक खबर एक्स पे है। इसमें नाज़रीन मैं बता दूं, BBC कुछ कह रही है, CNN कुछ कह रहा है, अल जजीरा अपने दावे कर रहा है, ईरानी मीडिया कुछ और कह रहा है। लेकिन हजारों नुकसान और खरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। लेकिन ईरान ने कहा है 6,000 साल की हिस्ट्री है, हम सरेंडर नहीं करेंगे। और अमेरिका ने इधर आया तो हर मुमकिन जवाब देंगे। उनके मजाइल कम होते जा रहे हैं। आज भी दुबई, अबू धाबी और दीगर ममालिक में डिगे और इसराइल में तवील तरीके से सायरन गूंज रहे हैं, क्योंकि ईरान हल्की हल्की ताप पर मिसाइल और ड्रोन फेंक रहा है। और ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने दुनिया का जदीद असला इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही। अमेरिकन सहाफी कार्लस ने टेम्पल माउंट यानी मस्जिद अक्सा को शहीद करने की साजिश बेनकाब कर दी है। इस साजिश के तहत इसराइल खुद मस्जिद अक्सा पर हमला करेंगे और इल्जाम ईरान पर लगा देंगे। फिर अरब ममालिक का ईरान पर हमला कर देंगे। OIC को इस साजिश का नोटिस लेना चाहिए। ये एक सीनियर सहाफी ने की तरफ से रीट्वीट हुआ है। एक तरफ इस्लाम को मस्जिद अक्सा की तरफ नहीं जाओगे, अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है, हदीस मुबारका है कि कुछ हिस्से से लोग निकलेंगे और इनको निस्तो नबूद कर देंगे। मुसलमानों जाग जाओ, एक दूसरे के लिए एक हो जाओ। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां छोड़ो। वो तो कह रहा था कि अब 72 घंटे से 1 सेकंड नहीं निकालेगा। आज 7वां दिन आ गया है। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप की एक क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। क्या हम कहें कि अमेरिका में वजीर आज़म हमारी मर्जी का सदर होना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपीचमेंट करो, उनके खिलाफ उन्हें रजीम चेंज करो। देखें ट्रंप की देखें, ईरान खड़ा है। आयतुल्लाह खामनेई के बेटे को उन्होंने नया सुप्रीम कमांडर बना दिया, उनको शहीद कर दिया गया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई बतौर ईरान के नए रहनुमा नाकाबिले कबूल हैं। मुझे ईरान के अगले सरबराह के इंतखाब के अमल में शामिल किया जाना चाहिए। हम ऐसा शख्स चाहते हैं जो ईरान में हम आहंगी और सुकून लाने में अहम किरदार अदा करें। वो करोड़ों लोग आयतुल्लाह खामनेई के शहादत के बाद निकले। क्या किसी और मुल्क को यह इख्तियार है कि अमेरिका का सदर उसकी मर्जी का हो? तुम मामे लगते हो, तुम दूसरी दफा मुल्क प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने हो। ओबामा आपके बारे में क्या कहता है? आपके सेनेटर्स ने कहा कि आप अब नॉर्मल लगे, आपकी गुफ्तगू बैलेंस नहीं थी। नाज़रीन, मुस्लिम उम्मा एक हो जाए खुदा के लिए। पाकिस्तान की तो हालात बुरे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की बहन उज़मा ने आज फिर एक दरख्वास्त दी। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट हो, इंसादात दहशतगर्दी डालते हो, सुप्रीम कोर्ट आनी डालते हो, रिटे दायर पे दायर, दायर पे दायर, तारीख पर तारीख, तारीख पर तीर, मगर इंसाफ नहीं। यही शायद डोनाल्ड ट्रंप की भी ख्वाहिश है कि उसकी मर्जी की हर मुल्क में रजीम चेंज हो। एक साइफर से इमरान खान के मुताबिक उनकी हुकूमत तब्दील की गई। ईरान ने ना माना तो आपने सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामेनी समेत उनके सैकड़ों लोगों को शहीद कर दिया गया। दोनों तरफ हजारों हलाकतों की और शहादतों के दावे किए जा रहे हैं। मिडल ईस्ट गूंज रहा है धमाकों से। ईरान कह रहा है कि हम फिर ईरान ने इसराइल पर हमले किए। वो कहते हैं उनकी एटमी तनसीबात होंगे और पाकिस्तान में इंसाफ पर ही हमले किए जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। शख्सियात को नहीं, अदारों को, मुल्क को मजबूत करो। पाकिस्तान जिंदाबाद।